बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इसको लेकर चल रहे थे। इसके टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे और क्या कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इसको हमने स्टार्ट किया था। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में जो मोशन की बेसिक टर्म्स आ रही थी उनको हमने स्टडी किया। ठीक है, डिटेल के साथ ब्रीफ डिस्कशन की हमने बेसिक टर्म्स ऑफ यूनिट मोशन के ऊपर। ठीक है, सारी मोशन की जो टर्म्स थी हमने स्टडी कर ली। आगे स्टूडेंट, आज के लिए जो टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूं मैं आपके सामने इस वीडियो में, वो टॉपिक मेरे पास आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम स्टडी करेंगे अपने आज की इस वाली वीडियो में। तो बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही इसकी डेफिनेशन बनती है कि एक ग्राफ हमने बनाना है। ये हमारे पास जो ग्राफ आता है किसके दरमियान आता है, वेलोसिटी के दरमियान और टाइम के दरमियान, यानी वेलोसिटी और टाइम में जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो जो ग्राफ कहलाता है वो ग्राफ कहलाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी अगर डेफिनेशन मैं लिखना चाहूं तो डेफिनेशन यही बनती है, कहते हैं द टाइम ग्राफ, द ग्राफ व्हिच रिप्रेजेंट द वेरिएशन, द ग्राफ the graph which represent the variation, which represent the variation represent the variation between velocity and time is called velocity टाइम ग्राफ। ठीक है, वो ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान वेरिएशन को जाहिर करे, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर कहते हैं लेट अस कंसीडर द केस ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, और इसके लिए स्टूडेंट आपको डिफरेंट केसेस स्टडी करने पड़ेंगे ताकि जो वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो हमारे पास किस तरह हम बना सकते हैं, किस तरह हमारे पास आ सकता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन केसेस के लिए बनते हैं। पहला केस जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा हो कर्व पाथ में। ठीक है, तीसरा मूव कर रहा हो थोड़ा सा तिरछा, ठीक है, रैंडम मोशन में मूव कर रहा हो, या इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस, ठीक है, इसके लिए केस 1 जो आपके पास आएगा, ये आपके पास डेफिनेशन, फिर केस 1, केस 1 में स्टूडेंट्स कहते हैं when the body move with uniform velocity, velocity time graph is a horizontal straight line। ठीक है, when the body moves when a body moves with uniform velocity, moves with uniform velocity, uniform velocity, velocity time graph velocity time graph is a horizontal straight line, is a horizontal straight line। ठीक है, तो उस वक्त जो आपके पास ग्राफ बनता है, ठीक है, वो ग्राफ आपके पास स्टूडेंट रहता है तकरीबन इस फॉर्म में। सपोज ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ठीक है, इस केस में आप मेरे कंसीडर कर लें टाइम को, इस कंसीडर करने वाले एक्सिस पे आप वेलोसिटी को। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल
फॉर्म में आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है। इस केस में आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है, इस केस में आपके पास वो टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपके पास ग्राफ बन रहा है हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ठीक है, बल्कि अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस बन रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपके पास ये ग्राफ आ रहा है। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके बराबर आएगा आपके पास, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये आपके पास आता है लेंथ इनटू विड्थ, डिस्टेंस। अब जो आपके पास विड्थ आ रही थी, लेंथ आ रही थी आपके पास, स्टूडेंट देखिए लेंथ आपके पास आ रही है v, यानी वेलोसिटी आपके पास है v, वेलोसिटी आ जाएगा, और विड्थ आपके पास आ रही थी t, तो d आपके पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू vt, और vt आपके पास आता है s के इक्वल। कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ आपके पास थी वेलोसिटी v, विड्थ थी आपके पास टाइम t, तो आपके पास vt बराबर होता है s के, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है, सॉरी ये इधर हम नहीं लिखेंगे, इधर टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाता है आपके पास, s के इक्वल आता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू s। अब केस 2 कि दूसरा केस इसमें क्या आएगा, पहला केस तो ये था कि आपके पास जो दूसरा केस आपके पास ये आएगा, दूसरा केस आएगा कि जब आपके पास बॉडी थी, ठीक है, पहले हमने बात की बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इस केस में कहते हैं व्हेन द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पहले में यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, दूसरे में यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, के यूनिफॉर्म भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी है और इंक्रीज भी कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, यानी एक ही तरह से वो इंक्रीज कर रही है, एक ही लिमिट में रहते हुए, एक ही वैल्यू को फॉलो करते हुए वो इंक्रीज कर रही है। इस केस में आपके पास जो ग्राफ बनता है वो स्टूडेंट ग्राफ बनता है आपके पास द वेलोसिटी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसमें कहते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स, व्हेन a body moves with increasing uniform velocity, ठीक है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं इसको, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, that is uniform acceleration, graph is an inclined straight line, ठीक है, graph will be, तो ग्राफ बनेगा आपके पास, ग्राफ will be an inclined straight line, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपके पास वो ग्राफ बनेगा जब आपके पास की बॉडी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, ठीक है। इस केस में स्टूडेंट आपके पास जो ग्राफ बनता है, कहते हैं एरिया, टोटल एरिया जो आता है, टोटल डिस्टेंस जो आता है वो आपके पास आता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर रेक्टेंगल बन रही थी, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे आ रहा है वो देखिए। या जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है, इस तरफ का आप लेते हैं टाइम अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर आप स्टूडेंट लेते हैं वेलोसिटी v। तो इस केस में जो आपके पास ग्राफ बनता है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इस केस में आपके पास ये लाइन आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ बन रहा है, कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है आपके पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली
इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी पहले थोड़ी सी वेलोसिटी से इंक्रीज हो रही है और एक ही डायरेक्शन में एक ही वैल्यू के साथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फिर इसके लिए स्टूडेंट जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म बनती है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो बराबर होता है हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, या हाफ बेस इनटू हाइट। अब इस केस में आपके पास आ गया हाफ, बेस आपके पास क्या है टी, हाइट आपके पास क्या था v, तो 1/2v और साथ हमारा t, तो vt हमने अभी पढ़ा, vt बराबर था आपके पास s के, तो यू कैन से दैट 1/2s, यानी इसका जो टोटल डिस्टेंस होता है वो हाफ s के इक्वल होता है, ठीक है। वो सॉरी इधर वो कहते हैं कि जो आपके पास 1/v होता है 1/2v, 1/2v की जगह आप लिख सकते हैं वेलोसिटी एवरेज, ठीक है, साथ आ जाता है t और ये इक्वल होता है s के ही, चूंकि कहते हैं जो आपके पास हाफ v होता है वो v होता है v एवरेज की, ठीक है। हाफ वेलोसिटी वो इक्वल होती है किसके, एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं v एवरेज, और v एवरेज को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो s ही आएगा। केस 3 स्टूडेंट कहते हैं आप कि केस 3 क्या होगा, केस 3 में कहते हैं कि जो आपके पास बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मूव कर रही हो, ठीक है, ये यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हेन द बॉडी when the body is moving with non-uniform increasing velocity, non-uniform increasing velocity, ठीक है। देन जो ग्राफ होगा आपके पास क्या होगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, ठीक है। देन द ग्राफ विल बी कर्व, जो ग्राफ आपके पास आएगा वो ग्राफ आएगा कर्व्ड ग्राफ आएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। जो इस केस में आपके पास ग्राफ आता है वो कौन सा आता है, तो इस केस में आपके पास ये आ रहा है, इस तरफ को आपके पास t, इस तरफ को आपके पास v, तो जो ग्राफ आता है वो तकरीबन इस फॉर्म में आता है, ठीक है, कर्व्ड ग्राफ आता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक आप देखिए टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट बन रहा है इसके ऊपर ये, ठीक है, टेंजेंट एक ड्रा हो रहा है क्योंकि कर्व थी, ठीक है, और टेंजेंट का इसके साथ जो एंगल बनता है वो आता है थीटा, यानी आप ये थीटा वगैरह नाम बनाए सिर्फ कर्व को रिप्रेजेंट कर दे तो आपके पास वैल्यू बता सकते हैं या ग्राफ बन जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ for case 3 which is when the body is not moving with non uniformly increasing velocity, ये आपके पास ग्राफ बन जाता है। तो स्टूडेंट्स बाकी कहते हैं, अगर इसके लिए एक नोट है, एक नोट याद रखना है, कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, कहते हैं ना मैग्नीट्यूड जो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्लोप की टेंजेंट के इक्वल आता है, ठीक है, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आपके पास एक स्लोप बन गई और इसके ऊपर ये जो टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट आ रहा है किसके इक्वल आएगा, वो जो टेंजेंट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, नोट के ऊपर बता रहे हैं। कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखें, इनकी अहमियत देखें तो क्या होता है, कहते हैं स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें सिग्निफिकेंस में कहते हैं कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
slope of the velocity time graph is equal to average acceleration, is equal to average ठीक है। कहते हैं स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आती है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। जो एरिया आता है अंडर द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो एरिया कहलाता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ, area under the graph is equal to the distance covered by the body. Distance covered by the body. जो ग्राफ के अंदर एरिया आता है, यानी ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये वाला जो मैंने लाइन दिखाई हुई है, ये जो एरिया आ रहा है लाइन वाला, ये सारा एरिया जो कहलाता है एरिया अंडर द ग्राफ कहलाता है। और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कहलाता है। कहते हैं एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, एज इट रिप्रेजेंट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आपने याद रखनी है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कभी भी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस नहीं हो सकता, यानी टाइम एक्सिस हमारे पास ये आ रहा था एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो ग्राफ बनेगा कभी भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर से मुराद ये होगा कि इस तरह आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो इस फॉर्म में आए, इधर टाइम एक्सिस से, तो इस तरह का जो ग्राफ आपके पास कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा बनेगा तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन है उसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है, वो पॉसिबल बात नहीं है। तो स्टूडेंट आपने इसको याद रखना है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जा सकता है। डिफरेंट केसेस आपने इसको याद रखनी है। पहला केस ये था कि आपने ग्राफ बनाना है जब आपके पास जो बॉडी थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, सिर्फ सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, उस केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आपके पास जो ग्राफ आता है वो बन जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने की केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये बताया गया कि जो आपके पास बॉडी थी वो मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लेकिन सिंपल यूनिफॉर्म नहीं बल्कि इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म भी थी और इंक्रीज भी हो रही थी, ठीक है, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही है स्टूडेंट। फिर थर्ड के उस वक्त जो आपका ग्राफ बना वो ग्राफ बना इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो ग्राफ बना वो आपके पास आया इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिर थर्ड केस में हमने बात की, थर्ड केस में कहा कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म तो है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो जब वो कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे तो उसका जो ग्राफ बनता है वो वाला ग्राफ बनता है कर्व्ड ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स, कर्व ग्राफ बनेगा। इस केस में हमारे पास जो कर्व ग्राफ आपके पास आ गया इस तरह, ठीक है। फिर कोई सिग्निफिकेंस कहते हैं कि जो आपके पास एरिया अंडर का ग्राफ आता है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। फिर कहते हैं स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, की जो स्लोप आती है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जिसका नाम था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप कि आपको इस सारे टॉपिक की समझ आई होगी, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था, सिर्फ 3 केस लेकर हमें चलने हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, रिलेटेड है, बस आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही काफी है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।